हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी मैंने 3 वीडियो पहले बना दी है, जिसमें मैंने 3.1 एंड उसके कॉन्सेप्ट्स एंड 3.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने किए और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 3.2 का। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को एंड बनाना है हमें, फाइंड है एंड सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है। ठीक है, तो इसकी हमें क्या है, पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, देन उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 26 है एंड वन नंबर इज द 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 26 है एंड जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो पहले मैं कह रहा हूँ लेट कर लूँगा दोनों नंबर्स को x एंड y, बिकॉज हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हम क्या लिखते हैं? लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड लेट द सेकंड नंबर इक्वल टू y। ठीक है, हमने लेट कर लिया भाई फर्स्ट एंड सेकंड दो नंबर x एंड y लेट कर लिया। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी है उसको करेंगे। तो देखो, हमने मान लिया भाई x इज अ ग्रेटर नंबर, तो x माइनस वाई डिफरेंस बोला गया है, तो हम क्या करेंगे? माइनस, तो क्या आएगा? 26। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने बोला है कि जो x है वो 3 टाइम्स है किसका? y का, यानी कि x हमारा बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, तो x का जो 3 गुना क्या, किसका 3 गुना होगा? y का। तो y का 3 गुना x के बराबर है। ठीक है, तो x जो है किसका 3 गुना है? y का। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। यानी कि जो छोटा होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। क्यों भाई? अगर मेरे पास देखो, मान लो एक नंबर है 10 और इधर है 5, तो मैं बोलूँगी भाई 10 है 5 का 2 टाइम्स है, तो मुझे इसके इक्वल आने के लिए मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा? 2 से। इसलिए मैंने क्या किया? y से मल्टीप्लाई किया है किसको? 3 से। ठीक है, तो अब आगे करते हैं इसे सॉल्व। अब देखो, यहाँ पे हमें एक बेनिफिट मिला है कि हमें x की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 3y के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, जो इसकी वैल्यू है, मुझे इसमें थर्ड इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो वैल्यू है हमारी, मैं उसे फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यूज की पुट कर दूंगा। अब क्या है हमारी इक्वेशन के? x माइनस वाई इक्वल टू इक्वल टू 26। मुझे क्या करना है? यहाँ पे x की वैल्यू 3y लिख देनी है। 3y माइनस वाई, उसके बाद यहाँ पे 26 है। यहाँ पे हमें क्या जाएगा? 2y माइनस करने के बाद 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y, 26 आ गए यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए 26 से 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 13। चलो भाई, फर्स्ट नंबर तो आ गया हमारा, y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा? सीधा यहाँ पे जो वैल्यू आई है मेरी y की, उसकी वैल्यू में सेकंड इक्वेशन में पुट तो कर दूंगा। यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? x की वैल्यू क्या आएगी? 3y, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, तो x क्या आ गया हमारे पास? 39। ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी? x की। x और y दोनों की वैल्यू आ गई।
जो x है हमारा y का 3 टाइम्स है, एंड अब लिख देंगे यहाँ पे द फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर इज 13। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। एंड फाइंड देम। सब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो जिन दो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल गई भाई, दो एंगल का सम 180 है। एंड सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिल जाएगी भाई, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 18, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे दो एंगल की बात कर रहे हैं तो एक एंगल को x लेट करेंगे और एक एंगल को y लेट करेंगे। तो लेट द फर्स्ट एंगल, let the first angle equal to x degree and let the second angle equal to y degree, ठीक है। डिग्री लिया हमने, डिग्री का साइन लगाया बिकॉज हमें एंगल जो है डिग्री में फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला गया, पहला तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम 180 होता है। सेकंड एंगल हमने मान के चलेंगे भाई, फर्स्ट जो है x जो है वो बड़ा है और y छोटा है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 18 है, ठीक है। एक्सीड बोला है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 18। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड और ए सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, मुझे तो पहले ये वाला इजी लग रहा है, मैं सेकंड को सॉल्व करके इसकी थर्ड की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं करूँगा सीधा इसको सॉल्व करूँगा, तो मैं क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस वाई, तो ये बन गई हमारी यहीं पे ही थर्ड इक्वेशन। अब मुझे थर्ड इक्वेशन मिल गई है, अब इसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है वैल्यूज, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 18 है, 180 सॉरी 180 है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यूज को डालूंगा, x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई और एक y ये था अपना इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 उधर जाके माइनस कर दो इसे और ये क्या बन जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, यहाँ पे 2y है, 180 में से 18 को माइनस करा क्या बचेगा हमारा 162, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए 162 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 81, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81। चलो y की वैल्यू आ गई, अब इसकी वैल्यू किसमें पुट करते हैं, सबको पता है भाई, जो भी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फाइनली थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो क्या थर्ड इक्वेशन बने, x इक्वल टू 18 प्लस वाई एंड उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा आंसर 9, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 99, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम क्या है, 99 और 81 का सम क्या है हमारा 180 होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा
18 है, तो लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज कितना हो जाएगा, एक्स सिलेक्ट किया था हमने 99 एंड सेकंड एंगल इज 81 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल इन ₹3,800 एंड बाद में उसने क्या किया, सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 750 में एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो भाई हमें जो भी हमें पूछा गया होता है ना, उसी को हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो हमें बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, तो एक बैट को हम क्या लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X and let the cost of 1 ball क्या आ गया, ₹Y। हमने X और Y लेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन दी है लेट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम ATQ शॉर्ट में लिख सकते हैं, ATQ। ठीक है, ये लिख देते हैं। एंड उसके बाद अब देखो क्वेश्चन क्या है, 7 बैट, पहली कंडीशन में 7 बैट यानी 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी एक की कॉस्ट है 7 से मल्टीप्लाई, 7 बैट की कॉस्ट आ गई, उसमें प्लस कर देंगे क्या, 6 बॉल की कॉस्ट यानी कि 6y। अब इन जितना बैट पे खर्च हुआ, जितना 6 बॉल पे खर्च हुआ, उन दोनों को ऐड करके कितना है मेरा 3800। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, उसने बोल खरीदा 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5y यानी कि 5 बॉल खरीदी है और उसने 1750 रुपये 750 रुपीज दिए। तो मेरा ये क्या आ गया, सेकंड क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेकंड को सॉल्व करते चलो, 3x को इधर ही रहने दिया। अब मैं क्या करूँ, 1750 माइनस 5y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम 3 को नीचे भेज देंगे, 750 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है, तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो और थर्ड इक्वेशन में, अब थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है x की उसे मुझे पुट करना है फर्स्ट वाले में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे वैल्यूज को। अब सॉल्व करते हैं इसे, क्या आएगा, देखो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मेरा, 0 5 3 49 एंड 2, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया मेरा 7 और 1।
तो कितना आ गया 12,250 यानी कि 12,250 माइनस इसको करेंगे 35y। एलसीएम यहाँ पे रहने दो, भी यहाँ पे नीचे 6y इक्वल टू 3,800। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, एलसीएम लेना है यहाँ पे 12,250 माइनस 35y तो रहेगा सेम टू सेम। एलसीएम क्या था 3 ना, अब यहाँ पे प्लस ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18y यहाँ पे 3000। अब मुझे करना था इस 3 को इससे जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 12,250 इससे से माइनस किया तो क्या आएगा 70y। इससे अगर मैं 3,800 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 0 0 तो रहेगा ही। यहाँ पे 24 का 4 कैरी टू 9 और 11,400 आ गया, 11,400। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 7y को उधर भेज दूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया मैंने, कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देन मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप समझ में आएगा आपको। 17y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया मैंने तो क्या आएगा 0 5 12 माइनस 4 8 एंड 0 850 आया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए 850 को डिवाइड कर दूंगा मैं 17 से, तो कट गया मेरा 50 टाइम्स में आया, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 50। अब कह रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या है थर्ड इक्वेशन हमारी, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 1750 माइनस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1750 माइनस 250, उसके बाद डिवाइड में 3। इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 1500 अपॉन 3, काटेंगे क्या आएगा 500, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी मुझे कि भाई जो कॉस्ट ऑफ वन बैट is rupees 500 and cost of one ball is कितना था 50 रुपीज 50। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि क्या किया था मैंने, कैसे हुआ है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। The taxi charge in the city consists the fixed charge together with the charge for the distance cover। तो भाई एक टैक्सी है जो कि फिक्स चार्ज करती है पर किलोमीटर के चार्ज के साथ। तो एक ट्रैवलर है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसने कितने रुपए पे किए उसके लिए 105 रुपीज पे किए। एंड अगर वो
15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे 155 रुपीज पे करने होते हैं। तो बताना क्या है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो चार्ज पर किलोमीटर बताना हमें कि कितना होगा। एंड लास्ट में क्वेश्चन बोल दिया, अगर वो बंदा जो है, जो ट्रैवलर है, वो अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितने रुपए पे करने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें पूछा गया है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो फिक्स चार्ज को हम एक्स लेट करेंगे और पर किलोमीटर चार्ज को वाई। तो लेट द फिक्स चार्ज बाय टैक्सी let the fixed charge of taxi कितना रुपीज एक्स एंड लेट द पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है, अब उसने क्या बोला है अभी, फिक्स चार्ज जो है उसका कितना है, एक्स है, वो तो लेगा ही लेगा। अब पर किलोमीटर चार्ज आता है, यानी कि 10 किलोमीटर गया हो, 10 किलोमीटर के उसने वाई रुपीज पे किए, तो टोटल पैसा कितना उसने पे किया 105 रुपीज। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन कि भाई जो उसका फिक्स चार्ज था और जो पर किलोमीटर चार्ज पे उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया उस पर जो उसका चार्ज आया उन दोनों को ऐड करके उसने 105 रुपीज पे किए। अब सेकंड इक्वेशन, अगर फिक्स चार्ज सेम है और उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और वाई रुपीज पे किए पर किलोमीटर, तो उसने 155 रुपीज चार्ज किए। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट वो बनाऊंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एक्स इक्वल टू क्या है 155, इसको उधर भेज देंगे माइनस 15y। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x की वैल्यू क्या है 155 माइनस 15y इक्वल टू 105। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 को उधर भेज देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा 15y इक्वल टू 155 में से 105 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, 15 प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा माइनस 5y इक्वल टू प्लस 155 इक्वल टू 105। 105 को इधर भेज दो, 55 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 50 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 अपॉन 5, काटेंगे तो क्या आएगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 रुपीज। एंड उसके बाद इसकी वैल्यू y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास x इक्वल टू 155 माइनस 15y, x इक्वल टू 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 155 माइनस 150, x की वैल्यू आ गई 5। ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, यानी कि फिक्स चार्ज कितना उसका लिखेंगे यहाँ पे, फिक्स चार्ज इज रुपीज
5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10। तो दोनों चीज निकल गई। अब हमें लास्ट तक क्या पूछा गया कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे क्या करना है भाई, इक्वेशन तो हमारी देखो क्या थी, फिक्स चार्ज पहले लिखेंगे, ₹5 पे करेगा एंड 25 किलोमीटर गया है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10। तो कितना आएगा इसका आंसर, 5 प्लस 250, तो कितना आ गया 255। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ट्रैवलर पे ₹255 फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, वो कितने रुपए पे करेगा, ₹25, तो ₹255 पे करेगा 25 किलोमीटर के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में क्या होगा, एक न्यूमरेटर होता है और एक दूसरा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स एंड वाई लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था, फ्रैक्शन बिकेम क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। कब, जब मैं क्या करूँ, टू एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दूँ, मैं दो ऐड कर दूं, पहली कंडीशन बन गई। सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है इफ 3 एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकेम, कितना बन जाएगा 5/6। तो हमें तो फ्रैक्शन बताना कि भाई स्टार्टिंग में क्या फ्रैक्शन था। ये तो ऐड करने की बात की सिचुएशन है, हमें पहले की सिचुएशन बतानी कि क्या था पहले। तो लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड हमेशा याद रखना न्यूमरेटर को एक्स लेट करना और डिनोमिनेटर को वाई। इक्वल टू वाई। ठीक है, लेट कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है पहली सिचुएशन में कि देखो फ्रैक्शन में है ना, तो एक्स अपॉन वाई हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले ही ठान लो कि मुझे भाई ऐसे लिखना है एक्स अपॉन वाई करके। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों साइड में क्या 2 ऐड कर देना है। तो इक्वेशन क्या बनती है हमारी, किसके बराबर, 9/11 के बराबर। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो करने के बाद क्या आता है मेरा, 11x+2 और यहाँ पे 9y+2। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 11x+22, यहाँ पे आ जाएगा 9y+18। इन सबको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 11x - 9y+22 -18। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 18 को उधर ले जाता हूँ, नंबर वाला जो है अल्फाबेट वाले को एक साइड, बिना उसको नंबर वाले को एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 18 - 22। ठीक है, अब यहाँ पे 11x - 9y इक्वल टू क्या है, -4। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, भाई उसने क्या बोला, एक्स और वाई है हमारे पास, उसमें क्या ऐड करना है, +3 दोनों में। तो क्या बन जाती है इक्वेशन, 5/6 बन जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 6x+3 एंड यहाँ पे 5y+3, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है यहाँ पे, चलो सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। 6x + 18
इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, 15 को इधर ही रहने दो, 18 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 5 6x, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इसका सॉल्व करके हम इक्वेशन नंबर थर्ड निकाल लेते हैं। 6x इक्वल टू 5y, उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एरिया कहाँ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एरिया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 अपॉन में 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ओके, अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 55y माइनस 33 अपॉन में 6 और यहाँ पे माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। एलसीएम लिया 6 आ गया, यहाँ 55y माइनस 33 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 54y इक्वल टू यहाँ माइनस 4। अब क्या करना है मुझे, इसको 55 में से 55 को माइनस 4 को माइनस करेंगे, y आएगा बस, यहाँ माइनस 33 बच गया। अब ये 24 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 24। अब ये y 33 को उधर भेज दूंगा मैं, 33 प्लस का हो जाएगा माइनस 24 है यहाँ पे, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब मुझे क्या करना है, इस 9 की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारी, x इक्वल टू 5y, x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, लास्ट पार्ट रह गया इसका। x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 अपॉन में, सॉरी माइनस 3 अपॉन में 6। तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 9 क्या होता है 45 माइनस 3 अपॉन 6, तो 42 आया। 42 को 6 से डिवाइड किया, कितना आएगा 7। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू क्या है 7 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 9। सो क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है वाला। आई होप आपको समझ में आया कि हमने क्या किया है। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 years hence the age of Jacob will 3 times that his son, and 5 years ago जो जैकब एज was 7 times that his son। तो 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज से कितनी रह जाती है भाई, 3 गुना। लेकिन 5 साल पहले कितनी थी उसकी एज, 7 गुना थी।
तो हमें बताना है जैकब की प्रेजेंट एज क्या होगी। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले प्रेजेंट एज को बोला भाई जैकब एंड उसके सन की एज की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स ईयर्स। यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जैकब सन लिख देते हैं यहाँ पे, जैकब सन इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है, वाई ईयर्स लिख दिया हमने, एक्स और वाई लेट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में क्या बोला है 5 ईयर हैंस, अभी से 5 साल बाद। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा x प्लस 5, जो अभी एज है उससे अगर 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकबसन सन इक्वल टू जितनी थी उसकी कितनी थी y प्लस 5 हो जाएगा ईयर्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला है एक सिचुएशन के बाद कि भाई जो जैकब की एज है, देखो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सीखा था कि भाई जो छोटा होता है हमेशा अगर इक्वल टू बड़े वाले करना है तो छोटे वाले प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा सन छोटा है जैकब बड़ा है, तो जैकब की एज क्या है एक्स प्लस 5 है। अब भाई कितना गुना था तो आज 3 साल बाद 5 साल बाद कितना हुआ 3 टाइम, तो यहाँ पे मैं सन की एज को क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जैकब की एज के बराबर आ जाएगा। मतलब तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या है द सन ऑफ जैकब इज 3 टाइम इज सन ओ जैकब की एज क्या है 3, उसके सन की एज की 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्व करते हैं इसे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y हो जाएगा, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने सेकंड पार्ट में कि मुझे क्या करना है कि अभी एगो 5 साल पहले 5 years ago एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी भाई थी एक्स सी में से जितनी थी अभी उससे क्या बोलते हैं 5 साल कम हो जाएगी एंड 5 years ago एज ऑफ जैकबसन y माइनस 5 years। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम जितनी अभी एज थी उसकी उससे कम हो जाएगा और यहाँ पे हम सन को किससे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 5 7y यहाँ पे माइनस 5 35। ओके, इसको उधर भेजेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 35 तो है प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके मैं थर्ड इक्वेशन बना लेता हूँ x इक्वल टू 7y
माइनस 30, तो ये क्या बन गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट में रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तो ये बस हमें 2 स्टेप और करने, इसका आंसर हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 7y माइनस 3y इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे 10 था, 10 इधर जाके ये 30 प्लस हो जाएगा, 40 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4y एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 4, काटेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास, x इक्वल टू 7y माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, y की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 माइनस 30, तो आ गया मेरे पास आंसर 40। x की वैल्यू क्या आ गई, तो यानी कि एज ऑफ जैकब कितना था, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो प्रेजेंट एज आई इसकी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का क्या है, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हमारी 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज किसकी, उसके सन की, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी आएगी उसकी, y की वैल्यू क्या थी 10 ईयर्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।